हमारी जो संस्कृति है माला के साथ भाला का भी कार्य करती है। मेरे पिता के प्रति अपशब्द का उपयोग करे तो जो पीड़ा मुझे होती है वही पीड़ा मेरे धर्म के प्रति करे तो भी मुझे वही पीड़ा होती जो पिता के प्रति करने पर। अब हिंदू एकत्रित होने लगे। पहले अलगाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना हमारे बीच में होती थी। कुछ ऐसे लोग अपनी रोटी सेकने के लिए यदि धर्म का आश्रय लेते हैं। आपने शब्दावली ध्यान दिया होगा कि अन्य किसी हिसाब से आप उतना फेमस नहीं हो सकते जितना आप धर्म पे करने पे होंगे। तो हर किसी व्यक्ति को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आप किसी अन्य स्थल पे जाए, धार्मिक स्थल पे, तो शायद आपको विश्व का कल्याण हो ये शब्दावली ना मिले, ये भाव ना मिले, लेकिन सनातन धर्म के आप जिस भी मंदिर में जाए आपको यही मिलेगा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा पावन धर्म जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो लोगों को ये लगता है कि यदि ये शांत है तो इसको छेड़ दिया जाए। होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म एकत्र होकर के चलने का प्रयास करता है, जब लोग संगठित होने का प्रयास करते हैं, तो जिस प्रकार आपने सुना होगा कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ये जो जिनको तकलीफ होती, जिनको संकट आती है, वो लोग इस टाइप की अभद्र टिप्पणी करते हैं। प्रकार भगवान शिव को कामदेव ने भगवान शिव को जागृत किया और भगवान को भस्म करना पड़ा था। यदि किसी हिंदू से ऐसा कोई घृणित कार्य करेगा तो उसको भी भस्म होना पड़ेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। मेरे साथ है कैमरामैन लकी भुंडेकर। अभी जैसे कि आप लोग को जानकारी होगी कि हमारे सनातन धर्म को लेकर हमेशा टिप्पणी किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक मुद्दे को लेकर हो या अन्य विषय को लेकर हो। हम लोग उसी चीज़ में बातचीत करने के लिए हमारे भिलाई के जो कान्हा महाराज जी हैं उनसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और बहुत जाने माने महाराज जी हैं और पर छत्तीसगढ़ में महाराज जी का प्रणाम रहता है और बहुत से ऐसे प्रवचन भागवत महाराज जी करते रहते हैं। तो महाराज जी के माध्यम से हम लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इस हिंदुत्व में प्रति जो लोग इसे आस्था के प्रति या रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म के बारे में जो उंगली उठाते हैं, वैसे उन लोगों के लिए ऐसा क्या परिकल्पना निकालते हैं, क्या ऐसा विचार अपना विकल्प रखते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें इतना बड़ा समय दिए। तो महाराज जी आप देख रहे होंगे कि चाहे राजनीतिक पार्टी हो या अन्य पार्टी हो या अन्य ऐसे कोई सामाजिक मुद्दे हो, हमारे हिंदू सनातन, हमारे भगवत गीता, रामचरितमानस, कई प्रकार के ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो लड़के हैं, जो खुद एक मंत्री है, अभी एनडीए के सरकार से उनका महागठबंधन होने वाला है, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ खुले मंच पर एक ऐसी टिप्पणी की है। टिप्पणी ऐसे की है कि सनातन हिंदू सनातन जो धर्म है उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और बात ये रखी है उसने कि ये डेंगू मलेरिया जिसे बोल सकते हैं, कोरोना का जो रहता है उस वैसा समझो और उनको उसी की तरह समाप्त कर दिया जाए। ये कहाँ तक ये सही है? आप क्या किस विषय में आप इतना देखते हैं और क्या अपनी परिकल्पना विचार रखते हैं महाराज जी इसके लिए? इस समाज में आज भारत में हिंदू राष्ट्र जब यह भारत बनने जा रहा है तो इसमें एक आहुति आप अपने न्यूज़ की ओर से भी डाल रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। जी महाराज। समाज में हिंदुत्व को जागृत करने के लिए आज जितने धर्मगुरु और भारत के प्रत्येक धर्मावलंबी इस कार्य में लगे हैं कि अब हिंदू एकत्रित होने लगे हैं। पहले अलगाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना हमारे बीच में होती थी। कुछ ऐसे जयचंद थे जिस मुद्दे को उठाते थे। लेकिन आज के परिवेश में हिंदू सब इतने संगठित होते जा रहे हैं, एकत्र एक साथ होते जा रहे हैं कि विपक्ष अर्थात जो अलग पंथ के हैं, अलग मजहब के हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको पीड़ा हो रही है। जी। अच्छा। तो जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म एकत्र होकर के चलने का प्रयास करता है, जब लोग संगठित होने का प्रयास करते हैं, तो जिस प्रकार आपने सुना होगा कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। जी। तो ये जो जिनको तकलीफ होती, जिनको संकट आती है, वो लोग इस टाइप की अभद्र टिप्पणी करते हैं। अच्छा। सनातन धर्म को
ना ही कोई कभी नुकसान पहुंचा पाया था, जी जी ना आज कोई पहुंचा पाया है और ना ही कोई कभी पहुंचा पाएगा। जी जी। सनातन धर्म अखंड था, हाँ। अखंड है और सदैव अखंड ही रहेगा। हम्म। रही बात जो अभी वाली घटना, जिन्होंने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, मलेरिया ये सब उन्होंने कहा, तो ऐसी ये संकीर्ण मानसिकता है कि लोगों के प्रति फिर से वही ऊंच नीच की भावना पैदा करना, आपस में लड़ाने का प्रयास करना, ये केवल इसलिए किया गया है। और ऐसे फालतू विषयों पर फालतू लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ जवाब देनी चाहिए। अच्छा। हम हिंदू, हम सनातनी हाथी हैं, हम केवल चलने का कार्य करेंगे। और जो इस टाइप से बोलते हैं उनके लिए आपके पास शब्दावली है ही नहीं। महाराज जी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे आप देखे होंगे, क्या वोट मतलब आपको वोट की राजनीति करने के लिए या आपको हाईलाइट होने के लिए क्या ये जरूरी है कि धर्म को ही टारगेट किया जाए? हिंदुस्तान में बोलने की अभिव्यक्ति का आज़ादी है। अच्छा। हाँ। और आज के परिवेश में लोग प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल देते हैं। हाँ हाँ। पिछले जो अन्य युग थे उसमें भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया था। जी जी। तो आज के कुछ ऐसे लोग अपनी रोटी सेकने के लिए यदि धर्म का आश्रय लेते हैं, हाँ। आपने शब्दावली ध्यान दिया होगा कि अन्य किसी हिसाब से आप उतना फेमस नहीं हो सकते जितना आप धर्म पे करने पे होंगे। हाँ। तो यदि ये वो सोच रहे हैं कि ऐसा शब्दावली उपयोग करके वो हमारे सनातन धर्म को या हिंदुओं को हानि पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। इससे हमारा धर्म और प्रगाढ़ हो रहा है, हमारी एकता दिख रही है। हाँ। और हमको एक होकर के सदैव आगे रहना चाहिए। तो मतलब कारण ये समझ सकते ना महाराज जी कि अपने मतलब हिंदू लोग चाह कर भी शांत रहते हैं, इस कारण ये बोला जा रहा है। हिंदुओं को केवल माला देने का कार्य नहीं किया गया है। हाँ। हमारी जो संस्कृति है माला के साथ भाला का भी कार्य करती है। जी जी जी। यदि आप एक हाथ में माला जप रहे हैं तो आपके एक हाथ में भाला होनी चाहिए। जी जी। जब आवश्यकता माला की पड़े तो माला का उपयोग करे, और जब आवश्यकता भाला की पड़े तो भाला का उपयोग करे। जी जी। जिस प्रकार भगवान शिव के पास 2 नेत्र होने के बाद भी तीसरा नेत्र सदैव रखते हैं, हाँ। वैसे ही हम हिंदू भी जी। अपनी धर्म का आश्रय लेते हुए, जी। प्रेम का आश्रय लेते हुए क्रोध को छिपा करके रखते हैं। और जिस प्रकार भगवान शिव को जी। कामदेव ने भगवान शिव को जागृत किया और भगवान को भस्म करना पड़ा था, यदि किसी हिंदू से ऐसा कोई घृणित कार्य करेगा तो उसको भी भस्म होना पड़ेगा। बहुत सुंदर महाराज जी। अभी आपने देखोगे महाराज जी, जब हिंदू एकत्रित होना चालू किए, जब अन्य देशों, कई राज्यों में जब इनका विरोध होता गया, उसके बाद इनके कुछ पार्टी के लोग ने सपोर्ट भी किया। सपोर्ट करने के बाद इन्होंने खुले मंच पे मीडिया के माध्यम से बयान दिया कि मैंने जो बोला गया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। महाराज जी आपने कभी देखे हैं कि ऐसे विपक्ष के नेता हो या कोई भी राजनेता हो कभी किसी अन्य समुदाय के लिए कुछ अपने विचार बात रखे होंगे, कभी आपने देखे हैं? ना जी, ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कारण क्या होगा महाराज जी? देखिए, भारत में यदि आप किसी पंथ के विषय में बोलेंगे, हाँ, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया, किसी मजहब के विषय में बोलेंगे, हाँ, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा निर्माण किया गया जी, बनाने वाले अभी भी इसको निर्माण करने में लगे हुए हैं, हाँ, हाँ, तो उससे आपको हानि हो सकती है। किस टाइप से? जैसे कि वो उग्र होते हैं, हाँ, क्रोधी होते हैं, हाँ, तो यहाँ तक हो सकता है कि वो आपको मार भी दे, हाँ, हाँ, बिल्कुल चांसेस है। जी, जी, लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है कि ये बोलता है कि नहीं, पहले आप प्रेम से आओ। हाँ, हाँ, हमारे भगवान पहले प्रेम का संदेश देते हैं। जी, जी, हमारी जो पूजा स्टार्ट होती है भगवान गणेश से होती है। हाँ, हाँ, भगवान गणेश बुद्धि और विवेक का परिचय देते हैं जी, कि जी, भैया पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करो। जी, जी, फिर कार्तिकेय जी पुरुषार्थ के प्रतीक है, पुरुषार्थ करो, तब जाकर के श्रद्धा और विश्वास के रूप में माँ गौरी और भगवान भोले बाबा मिलते हैं। अच्छा, एक ऐसा पुनीत धर्म है, एक ऐसा पावन धर्म है जो हर किसी व्यक्ति को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, आप किसी अन्य स्थल पे जाए, धार्मिक स्थल पे, तो शायद आपको विश्व का कल्याण हो ये शब्दावली ना मिले, ये भाव ना मिले, लेकिन सनातन धर्म के आप जिस भी मंदिर में जाए, जी, जी, आपको यही मिलेगा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा पावन धर्म जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो लोगों को ये लगता है कि यदि ये शांत है तो इसको छेड़ दिया जाए। अच्छा, और यदि ये गलती बार बार की जाएगी तो भारत इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले अभी राजनांदगांव में, ज़्यादा महीना नहीं हुआ महाराज जी को बताना चाहूँगा,
खुले मंच पर, अब उसका राइट मैं बताना नहीं चाहूँगी कौन लोग किए थे, खुले मंच पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम हिंदू देवी देवताओं को हम मानेंगे नहीं। कहाँ तक ये सही है महाराज जी? भाई देखिए, किसी के कहने या ना कहने से सूर्य कभी भी छिपेगा नहीं। हाँ हाँ मैं मानूं या ना मानूं, सूर्य तो सूर्य है, वो अपने समय से उगेगा। जी जी वो हमारे आराध्य हैं, तो सदैव हमारे आराध्य रहेंगे। जी मैं ऐसा बोल दूं, मैं अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने नगर के लोगों को इकट्ठा करके मैं प्रतिज्ञा ले लूं कि सूर्य भगवान नहीं है, हाँ वो राक्षस है, जी हमको उसका दर्शन नहीं करना है। हाँ तो ऐसे करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी अर्थात सनातन जो भगवान सूर्य हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को मैंने कहा है कि सूर्य का चेहरा भी नहीं देखना है, वो घर के अंदर ही बैठे रहे, तो उनकी मौत अत्यंत निकट आ जाएगी। जी जी जो हमको प्राकृतिक उनसे ऊर्जा चाहिए, जी जी जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, हाँ हाँ यदि वो प्राप्त ना हो, हाँ केवल एक मेरी रूढ़िवादिता होने के कारण, जी जी तो मैं अपने नगर का, अपने शहर का और अपने देश का नाश करूंगा। जी जी तो जो लोग ऐसी मानसिकता लेकर के चल रहे हैं, वो अपने पतन के साथ साथ उनसे जो जुड़े लोग हैं, उनका भी पतन का कार्य कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। अपन लास्ट सवाल रखते हैं महाराज कि ऐसे जो अधर्मी लोग अपन बोल सकते हैं, जो अधर्मी लोग रहते हैं, जो दिनों दिन ऐसे मतलब ठेस पहुंचाने वाले कार्य करते हैं, एक सरल उपाय में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ऐसे सद्बुद्धि देने के लिए कुछ मान लो, ताकि आपके बातों से, मीडिया के माध्यम से ऐसे कुछ अधर्मी लोग हैं जिनका कुछ विचार में कुछ चेंजेस है, थोड़ा जो गलत थिंकिंग रखते हैं, जो गलत सोच रखते हैं, या भगवान देवी देवता के बारे में कुछ और अब कुछ सोचेंगे, आपके बोलने से क्या पता लोग जागरूक हो जाए, कुछ ऐसा विचार कुछ? भाई देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। यहाँ पे सबको अपना अपना धर्म, पंथ, मजहब मानने का समानता का अधिकार है। जी डेफिनेटली महाराज। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हमको किसी के पंथ से या मजहब से या धर्म से कोई ताल्लुकात या कोई मतलब नहीं है। जी जी हम जब तक किसी को नहीं छेड़ रहे हैं, सामने वाले को भी ऐसा होना चाहिए कि वो हमको ना छेड़े। जी जी पहले तो उसको माला से ही समझाया जाएगा कि भैया मान जाओ, हाँ हाँ हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको अधिकार नहीं है। जी कोई यदि मेरे पिता के प्रति जी जी अपशब्द का उपयोग करे, तो जो पीड़ा मुझे होती है, जी जी वही पीड़ा मेरे धर्म के प्रति करे तो भी मुझे वही पीड़ा होती जो पिता के प्रति करने पर होती। जी 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 तो हम सब सनातनी के आराध्य भगवान श्री राम हैं, हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। जी जी हम पहले प्रयास यही कर रहे हैं कि प्रेम से समझ जाए। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि उनकी क्षमता नहीं है, उनकी औकात नहीं कि हम उनको सुने या उनको समझे। जी जी फिर भी ऐसे जो कॉकरोच बोले या एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, यदि ऐसा बात कहे, जी जी तो कुछ पॉलिटिक्स लोगों के कारण ऐसे पॉलिटिकल के सभी लोग बदनाम हो रहे हैं। जी जी ऐसे जैसे आपने अभी पूछा था कि क्या राजनीति की रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं, जी तो ऐसे लोगों को प्रेम और संविधान के अनुसार पहले तो समझाना चाहिए जी जी कि भाई संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष को मानना है, हम सब मान रहे हैं, आप भी मानिए। जी जी नहीं मानते तो माला के साथ दूसरा प्रहार भाला है ही। यदि संविधान उसको, कानून उसको प्रक्रिया, अपनी प्रक्रिया से दंडित नहीं करती, तो हम सब सनातनी हैं कि उसको कैसा क्या करना है, वो पहले से डिसाइडेड। जी जी और लास्ट सवाल महाराज जी, सरकार से भी कुछ आप अपेक्षा रखते हैं महाराज जी? सरकार से यही इच्छा है कि जिस प्रकार आपने धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है, जी जी अन्य मजहब पंथ के लिए आपने अलग अलग कानून बनाए हैं, जी जी तो एक कानून, एक देश हो, जी। सबको ऊंच नीच जात पात के भेदभाव से हटा करके समानता का अधिकार सबको प्राप्त हो। जी जी भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदुस्तान का अर्थ होता है जी जी हिंदुओं के रहने का स्थान। जी जी सनातन आदि काल से पहले भी ये हिंदू राष्ट्र था। हाँ हाँ आज भी कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन आज भी है, जी और कल तो ये अवश्य हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ हाँ ये 200% हमको यकीन है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जी जी तो सरकार से यही निवेदन है कि हिंदुओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भी हम देशवासियों से उनको चाहिए, जी जी हम देशवासी, हम सब नागरिकगण वो कार्य करने के लिए तैयार है। जी शीघ्र अतिशीघ्र भारत हिंदू राष्ट्र बने जी और विश्व का गुरु भी भारत बने। बस यही हमको आपसे निवेदन है सरकार से। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।